Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about map work regarding chapter agriculture. Already मैं इससे पहले आपको 2 पार्ट्स दे चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए. ये पार्ट 3 है. इसमें मैं आपको मैप वर्क दे रही हूँ. आप देख रहे हो आपके सामने एक मैप मैंने रखा है. ऐसे मैं आपको 5 मैप्स दूंगी जिसमें से 3 तो किसी क्रॉप्स को लेकर दे रही हूँ स्पेशली. जैसे आप यहाँ देख रहे हो कॉटन है, शुगर केन है एंड टी है. देन 2 ऐसे मैप है जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए वो मैप हैं जो कि मैं यहाँ आपको दे रही हूँ. और ये बताना ज़रूरी है कि आपके बुक में आपने नोटिस किया होगा कि मेजर एंड माइनर व्हीट एंड राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट भी दिया गया है. उसे मैं अलग से नहीं दे रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस उसकी शक्ल में मैंने आपको दिया है. सो आप देखना शुरू करो. ये सबसे पहले जो मैंने आपके लिए मैप रखा है ये कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पे दिया गया है. सो डियर आप ये जान लो कि जैसे आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये कन्फ्यूज़न है, तो क्वेश्चन आपके दिए रहते हैं और मार्किंग भी की रहती है. जैसे यहाँ ए है, बी है, इस तरह की मार्किंग आपको मिल जाएगी और उसके लिए क्वेश्चंस भी दिए रहेंगे. यहाँ पर मैं आपको आंसर के फॉर्मेट में समझा रही हूँ और जैसे मैंने बोला कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको देने वाली हूँ एंड में. सो आप देखना शुरू करो. ये पहले देख लेना ज़्यादा सही रहेगा. आप देख रहे हो यहाँ पर ए है, तो ये वाला ए क्या चीज़ है और ये पूरे के पूरे जो मैप में मैं आपको देने वाली हूँ ना, ये मैप है क्या, तो सिर्फ कॉटन के प्रोडक्शन के लिए है कि कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ होता है. वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर वीट के प्रोडक्शन के लिए भी जो है पंजाब बहुत जाना जाता है. लेकिन हाँ, वो भी मैं आपको दूंगी जैसे मैंने आपको बोला. लेकिन हाँ, ये जान लेना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रॉप को वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है. तो किस चीज़ के लिए है और उनमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उनको ही मैंने यहाँ लिया है, सारे क्वेश्चंस को नहीं लिया है. सो आप देखो ये कॉटन के प्रोडक्शन में है. आप देख रहे हो ये वाला एक छोटा सा एक मार्क किया हुआ एरिया है, ये क्या है, ये पंजाब है. यहाँ पर आंसर पंजाब दिया है मैंने. अब नेक्स्ट आप देख रहे हो बी क्वेश्चन नंबर. वहीं पर मैं थोड़ा क्लीन करूं और फिर मैं आपको दिखाऊं. पंजाब से जिस सटा हुआ पोर्शन आप देख रहे हो कि जो कि राजस्थान और इससे भी सटा हुआ आपको दिख रहा है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ये है क्या, तो ये है हरियाणा. ये सारे के सारे फिर से बता दूं सिर्फ कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पे दिखा रही हूँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यहाँ कॉटन ही प्रोड्यूस होता है. उसके लिए मैं यहाँ एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके दे रही हूँ. अब यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट अगर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर सी, दैट मीन ये वाला पार्ट जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ दिखा रहा है, ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पर जो है सी मेंशन है. तो ये भी किस चीज़ के लिए है, तो ये भी जो है यहाँ पर आंसर भी आपको दिया गया है और ये भी कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. सिर्फ कॉटन के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश तो शुगर केन का मेजर लार्जेस्ट, नॉट ओनली मेजर, मेजर तो और भी बहुत सारे होंगे हैं. लेकिन जो है ये अदर के लिए भी जाना जाता है. बार बार मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप केवल फर्स्ट वीडियो देख कर ही ये माइंडसेट मत बना लेना कि यहाँ पर सिर्फ इसके लिए ही होता है. ओके. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलूँ. दैट इज़ डी. आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिख रहा है डी एंड दिस इज़ द मध्य प्रदेश. दिस वन, ये वाला जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है ये डी, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये डी आपको दिख रहा है यहाँ पर. एंड दिस इज़ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में भी जो है कॉटन का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट के तरफ अगर मैं आगे चलूँ, डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई, दैट इज़ ये वाला पार्ट है ई, और ये आप देख रहे हो दिस इज़ गुजरात. वैसे गुजरात कॉटन के लिए जाना भी जाता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इसे हम कह सकते हैं. इसके बाद आगे चलें क्वेश्चन नंबर एफ़, और एफ़ जो है आपका सिंपली महाराष्ट्र. दिस वन मैं थोड़ा क्लीन करूं और फिर मैं आपको दिखाऊं ताकि आप सिर्फ उसी को हाईलाइटेड वे में समझो. दिस इज़ एफ़. ठीक है, ये क्या है, ये है महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र भी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, दैट इज़ ये है आपका जी, और ये पोर्शन जो है ये क्या है, ये है कर्नाटका. और आप आगे देखना कि यही किसी और चीज़ के लिए भी जाना जाता है. अब मैं यहाँ आपको बहुत कंफ्यूज नहीं करूँगी, सिर्फ मैं आपको ये दिखाते चलूँ कि ये है जी, ये कर्नाटका भी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट अगर आगे चलूँ तो एच नंबर आता है, एंड एच क्या है, तो ये है आंध्र प्रदेश. दिस वन, ये वाला पार्ट है एच, और ये वाला क्या है, ये है आंध्र प्रदेश का वो पार्ट. आप देख रहे हो, यह आंसर
मेंशन कर दिया है। ये है एच जो कि आंध्र प्रदेश है, ये भी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आई, दैट इज तमिलनाडु। दिस वन इज तमिलनाडु। ओके, ये है आपका तमिलनाडु। ये भी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, नॉट के लिए ही। दैट मीन ये बिल्कुल ना आप मान कर चलें कि उसके लिए ही होता है। इसी वजह से मैंने जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी लिया है, सो दैट कि आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो उसमें निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, दैट इज़ तेलंगाना, जो कि जे है, एंड दिस इज़, थोड़ा क्लीन करूं और फिर मैं आपको बताऊं, दिस वन इज़ तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश को ही जो है हटाकर बनाया गया था। तो आप देख रहे हो, दिस इज़ तेलंगाना। तो ये वो स्टेट हैं जो कि कॉटन के प्रोड्यूसर के तौर पे जाने जाते हैं, या फिर इन स्टेट्स में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। बहुत अच्छा होगा कि आप मैप लेकर उस पर ये ड्रॉ करना शुरू करो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं बीइंग टीचर ये बता सकती हूँ कि जब भी मैं ऐसे किसी क्वेश्चन में मार्क्स कट करती हूँ ना, तो मुझे बड़ा दर्द होता है। सो इसे बहुत अच्छा होगा कि आप प्रैक्टिस करो। आप देख रहे हो आपके सामने मैं एक दूसरा मैप ले आई हूँ, और इस मैप में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ टी के वो स्टेट, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। और इस टी प्रोड्यूसिंग स्टेट के लिए आप देखना शुरू करो। स्पेशली मैंने बेवरेज क्रॉप को लिया है, स्पेशली एक कॉटन को छोड़ दो, जो मैंने कॉटन आगे दिखाया। तो ये लेने का मेरा मोटिव ये था कि ये कई बार मैंने देखा है कि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं, और आप भी देख सकते हो। यहाँ पर अब बताना शुरू करूँ मैं आपको। आप देख रहे हो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, दैट मीन इस पूरे मैप में मैं आपको सिर्फ टी के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में ही बात कर रही हूँ। और यहाँ देखना शुरू करो, ए स्टार्टिंग से ही पहले आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर आंसर भी मेंशन है। तो आप मैप वर्क बनाना शुरू करो। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो टी के प्रोडक्शन के लिए किसे दिखा रहे हैं, दैट इज़ ये है बी, और ये है उत्तराखंड। इससे सटा हुआ जो है वो उत्तर प्रदेश है। थोड़ा क्लीन करूं और फिर से मैं आपको दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ये जो बी है ये उत्तर प्रदेश से जो कटा हुआ भाग, दैट इज़ उत्तराखंड। ओके, नाउ सी के तरफ चलें। सी भी जो है, इनफैक्ट सी तो चाय के लिए जाना ही जाता है, जो कि असम है। और ये छोटा सा पार्ट है जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, ये है आपका सी। और ये वाला जो पार्ट है, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा आगे चला गया मुझसे, ये एकदम जो डॉटेड सा पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये एकदम ये छोटा सा, देखना डी अलग है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, फिर से मैं एक बार क्लीन करूं और आप बिल्कुल जब मैप देख रहे होगे तो आप देखना ये असम है। ओके, सी असम है। और फिर मैं डी के तरफ आगे चलूँ जहाँ चाय की पैदावार होती है, तो ये देखो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर ये छोटू सा एरिया जो दिख रहा है ना आपको, जस्ट उसके हैंड के ऊपर जो आप देख रहे हो वो डी है, जो कि मेघालय है। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, ये मेघालय है। अगर आपको याद होगा आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था गारो खासी जयंतिया हिल। इनफैक्ट 9 में ज्योग्राफी में इन हिल के बारे में भी आपने पढ़ा था। स्टैंडर्ड 8 में तो आपने हिस्ट्री में इसे पढ़ा था कि वहाँ पे रहने वाले जो ट्राइब्स थे उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये वही मेघालय का ये देखो, ये बांग्लादेश के ऊपर लर्न करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये कैसे बांग्लादेश के ऊपर अपनी पोजीशन बनाए हुए। बांग्लादेश के ऊपर का जो ये छोटा सा पार्ट है ये है मेघालय, यहाँ भी चाय की पैदावार होती है। ये रहा आपका आंसर। नाउ मैं आगे चलूँ क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। दैट मीन ये आपका छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो बांग्लादेश के, यहाँ पर छोटा सा, थोड़ा बड़ा पार्ट मुझसे हाईलाइट हो गया है। तो आप एक बार, मैंने फिर से क्लीन किया, आप एक बार देखना शुरू करो। ये जो है छोटा सा पार्ट ना, एक पॉइंटेड वे में दे रही हूँ, आप देखना ये छोटा सा पार्ट क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी चाय की जो है पैदावार होती है, प्रोडक्शन वहाँ भी किया जाता है। नेक्स्ट चलूँ मैं तो ये है एक्चुअली आपका वेस्ट बंगाल, जो कि एफ है। एकदम छोटा सा ये तो नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर इसके पोर्शन थोड़े थोड़े पतले हैं, थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया, सॉरी। एक्चुअली यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो है आपका वेस्ट बंगाल है। वैसे थोड़ा सा हो सकता है कि हाईलाइट करने में मुझसे थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, एग्जैक्ट हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप इसे देखो, ये है वेस्ट बंगाल। दैट मीन वेस्ट बंगाल में भी जो है चाय की खेती होती है। अब नेक्स्ट की तरफ आगे चलूँ,
ये नेक्स्ट है क्या, ये है आपका क्वेश्चन नंबर जी, दैट इज दिस वन। आप यहाँ देख रहे हो ये आपका, सॉरी ये दूसरा मैप आ गया था आपके पास, मैं आपको फिर से उसी मैप की तरफ फोकस कर रही हूँ, जो कि एक्चुअली मैं आपको टी प्रोडक्शन के लिए दिखा रही थी। एंड दिस इज़ योर, क्या है ये है आंध्र प्रदेश। अभी भी मैंने इससे पहले वाले मैप में भी आपको दिखाया था ना, ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। तो जैसे मैं आपको पहले मैप में आपको बार बार बोल रही थी कि सिर्फ एक ही चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता। सो आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश जो है वो चाय के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एच, या फिर एच कहाँ हाईलाइटेड किया गया है, तो ये रहा आपका एच। और ये एच किसके लिए है, तो आप देखो एच किसके लिए है, तमिलनाडु। दैट मीन ये वाला पार्ट, दैट मीन तमिलनाडु में भी जो है चाय की पैदावार होती है। नेक्स्ट है आई, थोड़ा क्लीन करूं ताकि मैं फिर से आपको हाईलाइट कर सकूं। दिस वन इज़ आई, एकदम छोटा सा पतला सा पार्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो आप उसे देखना कि वो प्रॉपर हो। और ये जो है ये वैसे यहाँ आंसर क्या होगा, ये हाईलाइटेड एरिया जो है उसमें आंसर आप क्या लिखने वाले हो, केरल। तो ये थे टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जहाँ पर चाय की पैदावार होती है। अब आगे चलें। आप देख रहे हो आपके सामने मैंने एक दूसरा मैप लाया है, ये शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये शुगर केन के प्रोडक्शन को ऑब्वियसली ये हाईलाइटेड एरिया जो आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी इस तरह से, तो इनको फिर से मैं यहाँ बताने वाली हूँ और आप यहाँ देखना शुरू करो कि हाईलाइटेड एरिया में और क्या क्या चीज़ है। तो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले ए की तरफ चलें, तो ये है वो एरिया पंजाब। और आप देख रहे हो कि पंजाब को मैंने आगे आपको दिया था, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए भी वहाँ मैंने आपको दिखा दिया था। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही के प्रोडक्शन के लिए वो दिया जाए। तो ये पढ़ लेना ज़रूरी है। बुक को रीड करने की बात जब की जाती है तो इसी वजह से की जाती है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन या फिर जो हम टीचर्स वीडियोस बनाते हैं वो मोटिव ये होता है कि वो एकदम टारगेटेड हो आपके लिए। सो उस मोटिव से हम वैसे क्वेश्चंस को ही हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी टीचर, नॉट ओनली कि मैं ऐसा करती हूँ, सारे टीचर्स यही करते हैं। सो दैट कि आपके लिए ये वीडियोस उतने यूज़फुल हों और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान सकूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलूँगी। यहाँ फिर से आप देख रहे हो, फिर से मैंने हरियाणा ही लिया है, दैट इज़ बी, जो कि एकदम पंजाब के जस्ट नीचे थोड़ा बड़ा पोर्शन मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि जब हाईलाइट कर रही होती हो ना तो उससे कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बड़ा पोर्शन मुझसे हाईलाइट हो जाता है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मैंने तीसरी बार कोशिश की और फिर भी देख रही हूँ कि मेरे फिंगर से मैं बहुत पॉइंटेड हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ। सो आप देख रहे हो ये है हरियाणा। चलो आप इतने समझदार तो हो ही गए हो कि अब आपको ये समझ में आ जाता होगा। ये रहा हरियाणा। फिर से आ गए हम उत्तर प्रदेश की तरफ। अब देखो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए भी हमारा उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा जो ये सी है ये उत्तर प्रदेश। अभी यहाँ इस मैप में मैं क्या दिखा रही हूँ, तो शुगर केन के लिए दिखा रही हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि थोड़ा थोड़ा वीडियोस आप देख रहे हो और आपको लगता है कि आप सारा चीज़ जान जाते हो। तो उनके कन्फ्यूज़न के लिए या फिर उनको अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो ये मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ कि इस मैप में मैं सिर्फ आपको क्या दिखा रही हूँ, शुगर केन के प्रोडक्शन वाले एरियाज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे चलूँ, दैट इज़ ये है आपका क्वेश्चन नंबर डी से डी जो है वो भी जो है शुगर केन का प्रोड्यूसर है, बट ये कौन सा स्टेट है, तो ये है बिहार। ये रहा आपका आंसर। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलूँ। अब डी के बाद क्वेश्चन नंबर है ई, दिस वन इज़ ई। आप देख रहे हो ये ई वाला जो एरिया है यहाँ भी किसका प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा भी प्रोडक्शन होता है। इनफैक्ट शुगर केन ये वाले एरिया में आगे आपको एक क्वेश्चन में आया हुआ है जहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि वो एरिया किस मायने में, इनफैक्ट दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग आए हैं, अलग अलग ईयर के हैं, लेकिन ना उसमें जो स्पेशली इससे महाराष्ट्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि मैं आगे आपको देने वाली हूँ। अब मैं आगे ले चलूँ आपको, और आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, एंड दिस इज़ योर एफ। अगेन आ गए हम कहाँ,
तो ये वाला अगेन ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश। सो डियर, आंध्र प्रदेश भी किसका प्रोडक्शन करता है, शुगर केन का प्रोडक्शन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलो, दैट इज जी। अब जी कहाँ है, तो दिस वन योर जी, ये रहा आपका जी, और जी कहाँ है, तो ये है कर्नाटका। दैट मीन कर्नाटका भी शुगर केन का प्रोडक्शन करता है। अब आगे चलूँ, और है ये क्वेश्चन नंबर एच, और ये रहा आपका एच, और एच भी क्या करता है, तो एच भी शुगर केन का प्रोडक्शन करता है। ओके, अब आगे चलो, जो कि ये आपका सिंपली ये एच कौन सा स्टेट कहलाता है, ये है आपका तमिलनाडु। सॉरी डियर, थोड़ा सा अनवांटेड तरीके से हाईलाइट हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखोगे, बहुत ज़रूरी है। सी, ये बता दूं मैं आपको कि ये मैप आपको मिलने वाला है, मैप बनाने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप ट्रेस कर सकते हो, कार्बन से जो है एक मैप बनाकर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैप बनाने नहीं आता, बस आपको बताना है। और मैं ये बता दूं कि आप ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट, ये तो वहाँ पर नंबर लिखा हुआ होगा, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये है क्या, कौन सा स्टेट है, और वो क्वेश्चन में होता है। ठीक है, अब आगे मैं चलूँ आपको, जो कि आई नंबर है, और आई सिंपली यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, दैट इज़ ये आई जो कि तेलंगाना है, और ये भी जो है शुगर केन का प्रोडक्शन करता है। ओके, अब नेक्स्ट मैप की तरफ आगे चलो। आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट मैप की तरफ, और इस मैप में आप देख रहे हो कि सिर्फ क्वेश्चंस मैंने दिया है और कुछ हाइलाइटेड पार्ट्स दिए हैं। हालांकि इसके आंसर भी मैंने डाल दिए हैं, मैं दिखा देती हूँ अभी। पहले मैं आपको यहाँ पर इनके किस फॉर्मेट में आने के आसार होते हैं, या फिर प्रीवियस एग्जाम्स में किस तरह ये आया है, वो मैं इस मैप में आपको दिखाने की कोशिश करी। ओके, अब यहाँ पर मैं, अगर आपको देख रहे हो कि सारा हाइलाइटेड पोर्शंस जो है ये सब किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको ही मैंने इसमें लिया है। ये है आपके मैप, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। और मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल मिक्स है, इसमें सभी तरह की चीज़ को लिया है मैंने, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो एग्ज़ाम्स में जब भी आते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को लेकर दिखाने नहीं आता। सो आप देखना शुरू करो। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर ए है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, और साथ साथ नीचे उसी के साथ और में दिया है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ टी। ठीक है, तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसे मैंने इससे पहले मैप में आपको दिखाया, बहुत सारा है और ये अलग अलग क्वेश्चन में है। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में वो आएगा ना, तो वहाँ पर कोई नंबरिंग दी होगी। जैसे अगर यहाँ पर मैंने आपको डाला है ए, तो यहाँ पर आप देख लोगे, इस मैप में आपको ढूंढ लेना है कि वो ए नंबर कहाँ है, और उसके बारे में केवल वहाँ लिखना है कि वो कौन सा स्टेट है। तो इसीलिए मैंने जो आगे आपको मैप दिया, वो बहुत सारे स्टेट के बारे में दे दिया कि आप उन सबको जान के रखो, और हो सकता है एग्ज़ाम में उनमें से किसी एक को हाईलाइट करने के लिए दिया जाए, और उस स्टेट में जो है नंबरिंग कर दी जाए, और पूछा जाए कि ये कौन सा स्टेट है जहाँ टी का प्रोडक्शन होता है। सो डियर, आप देखना शुरू करो। यहाँ पर जो मैंने आपको दिया है आपका क्वेश्चन नंबर ए, मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ, और ये रहा आपका ए। तो आप देख रहे हो ये ए वाला पोर्शन क्या है, तो ये है मेघालय। अभी मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि ये है वो मेघालय का, जहाँ पर इसके जो है टी के प्रोडक्शन होते हैं। और ऐसा तो नहीं दिखाया ना इससे पहले जो मैप में कि केवल मेघालय में ही होता है, इनफैक्ट असम एंड त्रिपुरा भी मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये हाईलाइटेड पोर्शन पूरा ही है। इसीलिए मैं जब आंसर दे रही हूँ ना, तो मैंने पूरे का ही लिखा है आपको आंसर। लेकिन मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में जब आता है ना, तो इतने सारे एरिया को नहीं दिया जाता, वो एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने तीनों एरिया को हाईलाइट किया है। फिर से मैं थोड़ा क्लीन करूँ और मैं आपको दिखाऊं कि आप देख रहे हो कि मैंने मेघालय को भी हाईलाइट किया है, मैंने असम को भी हाईलाइट किया, और यहाँ छोटा सा जो त्रिपुरा है उसे भी हाईलाइट किया है, जो मैंने अभी इससे पहले वाले मैप में आपको दिया है। तो इस तरीके से आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये टी के प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पे जाने जाते हैं। अब फिर से मैं थोड़ा सा हटाऊं इसे क्लीन करके, सो दैट कि मैं आपको दिखा दूं। इसी क्वेश्चन में मैंने और करके भी आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है, सो दैट कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो दूर हो। आप क्या देख रहे हो, लार्जेस्ट, ये वाला जो आपको मैंने दिया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ टी,
ठीक है। और एक मैंने यहाँ दिया है कि ये टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो इसीलिए मैंने यहाँ तीनों को ही हाईलाइट कर दिया सो दैट कि आप आराम से ये जान सको। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आप चलो। बी क्या कहता है, अ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी वो स्टेट बताओ जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। सो डियर, मैंने अलग से इसके लिए एक मैप नहीं दिया था कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग के लिए, पर मैं आपको ये बता दूँ जो हिली एरिया जो साउथ की तरफ है ना, वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। बहुत अच्छा होगा कि जैसे मैंने बोला कि वो हाईलाइट करके आपको देंगे एग्ज़ाम में, तो जैसे उन्होंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है ये कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग को, ये वाला छोटा सा पार्ट जो आप देख रहे हो ये हाईलाइटेड पार्ट है, दैट इज़ केरल। थोड़ा सा मैं एनलार्ज करने की कोशिश करती हूँ सो दैट मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो नीचे जो है वो एक्चुअली आपको यहाँ पर आपको देख लेना है कि ये जो है आपका ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, थोड़ा मैं ज़्यादा हाईलाइट कर दे रही हूँ, लेकिन ये है केरल। इसका आंसर मैंने दिया है बट मैं यहाँ समझा रही हूँ केवल, इसलिए मैंने ऐसे किया है। अब मैं आगे लेके चलूँ आपको क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। आप देख रहे हो कि रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट भी यहाँ पर पूछा गया है, तो ये है क्या, और ये रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट तो आप यहाँ पर देख लो सिंपली कि सी कहाँ दिया हुआ है, तो ये रहा आपका सी, आप देख रहे हो सबसे नीचे। और मैंने आपको ये जो आपका ये पोर्शन है तमिलनाडु का, ये मैंने कई जो है मैप के लिए आपको अभी पीछे दिया है। ये वाला पोर्शन जो है वो सिंपली रबर के प्रोड्यूसिंग के तौर पे या रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पे जाना जाता है, भी रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पे भी जाना जाता है ही नहीं, क्योंकि मैं सबसे पहले जो है ये बता चुकी हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट को किसी एक चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ही जाना जाता है। सो ये ओवरऑल जानना ज़रूरी है, तो हर एक चीज़ के लिए तो मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है वो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत लेंदी होगा, तो मैंने वही देने की कोशिश की है जो बीइंग टीचर मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है और ये ज़्यादा बार आए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ओके, अब इसके साथ आगे चलूँ और ये आगे है आपका जो है वो डी, और डी में आप क्या देखते हो, दिस वन इज़ योर डी, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में आपसे पूछ रहा है। इस स्टेट के बारे में मैंने आगे बहुत से मैप में, दैट मीन अभी जो मैंने आपको मैप दिया है वहाँ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको पूछ रहा है। सो डियर, ये रहा आपका डी, आप देख रहे हो ये है हमारा पंजाब, जिसके लिए मैंने आगे बहुत से मैप में आपको दिया है कि अलग अलग चीज़ों का भी प्रोडक्शन वहाँ होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको स्पेशली क्या कहता है कि वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट एक दिखाओ, तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि हरियाणा प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्या होगा कि अब ये डी लिख कर जो है वो ये क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको सिंपली ये बताना, हो सकता है ये हरियाणा में भी वीट का प्रोडक्शन होता है, हो सकता है ये हरियाणा में दिया हो और हो सकता है ये आपका रहा हरियाणा में पूछ दिया जाए यही क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा भी वीट का प्रोडक्शन तो करता ही है। ठीक है, ये आप जानते हो ना कि ये लोग एक्सेस जो है इंटरनल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पानी की कमी होने की पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं, ऐसा आपने पढ़ा है ना। सो आप देख रहे हो कि इसलिए मैंने व्हीट एंड राइस के लिए अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, और ऑब्वियस है यहाँ मैंने देने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलें, दैट इज़ ई। अब ई में आप क्या देखते हो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, शुगर केन से रिलेटेड तो मैंने अभी आपको दिया ही है। अब ये देख लो कि ये ई नंबर कहाँ दिया गया है, तो सिंपली ये रहा आपका ई नंबर जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ इशारा कर रहा है। तो अभी मैंने शुगर केन के प्रोडक्शन में आपको दिया भी है, ये कहाँ आता है, दैट मीन ये वाले स्टेट में आपको आंसर क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलें। ई के बाद आता है क्वेश्चन नंबर एफ़, और ये रहा एफ़, पहले क्वेश्चन पढ़ लो और फिर हम लोग देखेंगे कि एफ़ नंबर कहाँ दिया गया है। जो आप देखना, जो कि मैं आपको बता रही थी ना कि इसके लिए आपको क्या बहुत ज़रूरी होगा, यहाँ भी मैंने और दिया है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ ज्वार, कि कौन सा वो स्टेट है। अब पहले तो ये चेक कर लेना कि एफ़ नंबर कहाँ दिया गया है, उसके बाद आप देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ ज्वार, और साथ साथ एक और क्वेश्चन वहीं पर आप समझ लो कि एफ़ नंबर डला हुआ है। अब की बार ये क्वेश्चन के बदले, हालांकि एक साथ ये और में नहीं आता, बस मैंने यहाँ दिया है क्योंकि मुझे महाराष्ट्र ही हाईलाइट करना था, सो मैंने यहाँ दिया है। अब हो सकता है ये एफ़ नंबर आपको वहाँ दे दिया जाए और पूछा जाए मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र भी शुगर को प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना शुरू करो, ये रहा आपका एफ हाईलाइटेड पोर्शन है और ये जो है आपको ज्वार के प्रोडक्शन में ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंसीडर किया, यानी सबसे बड़ा है ज्वार के प्रोडक्शन में इंडिया में ये वाला पार्ट। लेकिन हाँ, ये भी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, मेजर का मतलब होता है कि वहाँ बहुतायत में इसकी पैदावार की जाती है, सबसे बड़ा है इसका ये मतलब नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलो, दैट इज़ एच। अब यहाँ ध्यान से सुन लो, जिसके लिए मैंने अलग से मैप नहीं दिया, लेकिन हाँ आप ध्यान से सुनो, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन बहुत बड़े तादाद में होता है। दैट इज़, पहले तो आप ये ढूंढो कि एच नंबर कहाँ दिया गया है, तो ये रहा आपका एच। अब आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा स्टेट है, तो डियर ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये फिर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ और इसके लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है, इससे पहले वाले मैप में आपको दिया है मैंने कि यहाँ पर भी चाय की पैदावार होती है, लेकिन ये जूट के लिए भी जाना जाता है। वैसे आप जानते हो कि बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा जूट के लिए जाना जाता है, लेकिन हाँ विभाजन के बाद ये बांग्लादेश का ही पोर्शन था, या बांग्लादेश और ये सटे हुए ही थे, तो ये वाले पोर्शन में भी जूट की पैदावार होती है। जूट को ही हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी कई बार देखे जाते हैं। अब चलें नेक्स्ट। एक्चुअली इसका मैं एक बार आंसर आपको दिखा देती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो, वैसे मैंने यहाँ तो आपको बता ही दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने वो मैप जो मैंने आपको दिया था उसके क्वेश्चन आंसर करके मैंने यहाँ भी राइट डाउन कर दिया है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि नहीं एकदम कॉपी करना ज़रूरी है। हालांकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो जो मैप मैंने अभी आपको दिखाया जिसमें बहुत से जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो, तो उनके आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप आराम से कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन की तरफ आगे चलो। ये है आपका लास्ट मैप इस वीडियो का। ऑलमोस्ट इसके बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने सारी चीज़ आने वाले थे वो मैंने दे दिए हैं। सो आप ये देख लो, ये भी आप देख रहे हो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये पहला आप देख लो, यहाँ पर मैंने 1 2 3 एंड 4 डालकर देने की कोशिश की है, और मैप में भी ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ देखना कि बेवरेज क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आप नंबर देख लो कि कहाँ पर दिया गया है, तो ये रहे आपके नंबर। तो जो क्वेश्चन है ना उनका नंबर आप देखना ज़रूर। जैसे आपने देखा कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड आंसर के लिए, दैट मीन ये प्लेस, वैसे ये प्लेस आपको पता ही है, ये मैंने अभी आसाम दिखाया है आपको बहुत से मैप में। और इसके बाद आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये वेस्ट बंगाल को डिनोट कर रहा है और ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ मैं आपको बता दूंगी किस तरह से वो, यानी वो एरिया आपको देखना है कि वहाँ आपको क्या बताना है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हाईलाइट किया गया है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 4, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दैट मीन आपको बताना है, देखकर तो आपको वैसे ही समझ में आ गया कि ये कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। सो आप देखना शुरू करो। ये है आपका पहला क्वेश्चन, बेवरेज क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट। सो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए मैंने इसे डाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको चाय कॉफ़ी के लिए बताया है, लेकिन हाँ ये बेवरेज क्रॉप के तहत आता है, कॉफ़ी को भी हम इसके तहत रखते हैं। सो अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ, दैट मीन यहाँ पर 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि ये कौन सा वो स्टेट है। दैट मीन ये वो स्टेट कौन सा है, दैट मीन ये असम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर सिर्फ आपको यहाँ क्या लिखना है, असम। और नेक्स्ट है लीडिंग जूट और गोल्डन फाइबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। इनफैक्ट यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस वाले मैप में आपको दिया है। तो जूट को ही हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। और ऑब्वियसली ये है क्वेश्चन नंबर 2 का प्लेस दिया गया, तो ये हम हाईलाइट कर दें और इसमें हम लोग क्या बता दें कि ये है वेस्ट बंगाल। और हालांकि इसके भी आंसर मैंने दिए हुए हैं, सो मैं आपको दिखा दूंगी। अब यहाँ पर आप देखना शुरू करो कि ये जो है लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट अब आपसे पूछ रहा है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देकर एक हाईलाइट किया गया है। तो ऑब्वियस है ये वो कौन सा पार्ट है, ये है आपका कर्नाटका। दैट मीन लीड करने वाला, या फिर लीडिंग की जगह हो सकता है, मेजर भी दिया जाए आपको। तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है, लीड का मतलब होता है आगे बढ़ा हुआ, दैट मीन जो सबसे आगे है इसके प्रोडक्शन में, तो ये है कर्नाटका। और आपको मैं बता चुकी हूँ कॉफ़ी जो है कॉफ़ी की पैदावार जो है हमारे साउथ में ही की जाती है।
तो उसमें कर्नाटका का नाम सबसे आगे है, तो ये आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट है मेजर, फिर से देखना, मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। हालांकि जो उत्तर प्रदेश है वो लार्जेस्ट भी है, लेकिन हाँ लार्जेस्ट है तो वो तो मेजर है ही, वहाँ पर तो भारी तादाद में शुगर केन की पैदावार होती ही है। जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र भी हो सकता है, जैसे इससे पहले वाले मैप में वहाँ भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। हाँ, इससे पहले वाले मैप में आपको मैंने क्या दिखाया कि महाराष्ट्र जो है वो ज्वार के प्रोडक्शन में सबसे आगे है एक तरीके से और लार्जेस्ट है। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये जो मैंने अभी महाराष्ट्र के लिए बताया वो ऑब्वियसली आपके कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए बताया, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर ये हाईलाइट यहाँ ना होके यहाँ होता तो यहाँ का नाम आप लिखते, लेकिन ये हाईलाइटेड पोर्शन कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश को हाईलाइट करके आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उसका आंसर करोगे मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, और फिर यहाँ पर आपको एक नंबर भी दिया गया है दैट इज़ जो है 4, तो यहाँ पर आंसर लिख दोगे दैट इज़ व्हाट, यूपी। तो अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने ऐसे ही मेंशन कर ही दिया है, आप देख सकते हो वो सारे जो क्वेश्चंस थे अभी उनको यहाँ दिया है। कहने का मतलब बस इतना है कि आप थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ, आप देख लो कि उन पर यहाँ पर नेमिंग कर दिए गए हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों को मैं आगे दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ इस तरीके से बताने का मेरा मोटिव ये था कि आपके जो वो डाउट्स होते हैं कि कैसे हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जगह किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है या कोई एक जगह जो है एक से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये देखने वाली बात है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन दिया गया, ऐसा ना करें कि दिया तो कुछ और गया है और आप अपने मन से किसी और को दिखा दें, तो वो देखना भी ज़रूरी होगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ओके डियर, चलो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप पढ़ रहे होगे, और नहीं पढ़ रहे हो तो डियर बस आप खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। टीचर्स तो बस पढ़ा ही सकते हैं, पढ़ना आपका काम है। एनीवेज चलो बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर डियर।